हेलो बच्चों, वेलकम टू वदूद स्टडी। आज पढ़ेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 2.5 को। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये सब का गुणनखंड करना है। चलिए इसको ईजी वे में समझते हैं। कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले फॉर्मूला पे बैठाना होता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस 3a² बी अब प्लस 3ab²। इस फॉर्म में ये तो है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के इस फॉर्म में पहले लेके आना होगा, उसके बाद फिर a प्लस बी का होल क्यूब लिखना होगा। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या काम करना, ए क्यूब लेकर आना है। कैसे ए क्यूब लेकर आइएगा, 8a क्यूब है ना, 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 2 का क्यूब है मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और a का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब। अब प्लस ये a हो गया, ये क्या हो गया, ये a हो गया। अब लेकर आइए b के फॉर्म में। b के फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है ही, b का होल क्यूब। ठीक, यहाँ तक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, देखिए इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या दे दीजिए, प्लस दीजिए। अब लेकर आइए 3a² b, तो 3 यहाँ लिख दीजिए इंटू a²। देखिए ये तो पहले निकल गया, अब ये क्या हो गया a, अब ये क्या हो गया b। समझ में आया। अब फॉर्मूला पे क्या है, 3a² b, तो 3 लिख दीजिए। a कितना हो गया, 2a, मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b। अब प्लस, फिर प्लस क्या है, 3ab², 3 लिख दीजिए इंटू a कितना है, 2a इंटू b कितना है, b का स्क्वायर। हो गया, अब सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में, ये वाला इस फॉर्म में टोटल आ गया। अब हमको लेकर आना इस फॉर्म में। समझ में आ रहा है। तो ये वाला a हो गया, ये b हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब। अरे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकता है, अब इसको 3 बार लिख दीजिए, बस हो गया। 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 2 में भी सेम फार्मूला यूज करना है, लेकिन उसमें प्लस था तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला को लिख दीजिए। कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b अब प्लस 3ab²। इस फॉर्म में लेके आना, इस फॉर्म में तो है लेकिन ये सही तरीके से नहीं है, इसको प्रॉपर इस फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आइएगा, देखिए सबसे पहले क्या लाना, a क्यूब, तो 8a³ को लिखना है a क्यूब के फॉर्म में। कैसे लिखिएगा, देखिए सबसे पहले अगर 2a³ हम कर दें, अगर 2a का क्यूब कर दे तो 8a³ हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद b क्यूब, b का होल क्यूब हो गया। अब माइनस है तो फिर माइनस दे दीजिए। अब 3 बैठा दीजिए इंटू, अब ये दोनों निकल गया ना, मतलब ये क्या हो गया, a हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया। समझ में आ रहा है। अब 3 लिख दीजिए इंटू a², तो a कितना है, 2a का होल स्क्वायर इंटू b कितना है, b। अब प्लस फिर लिखिए, ये 3 है इंटू a कितना है, 2a इंटू b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ये वाला जो है ये इस फॉर्म में आ गया, ये पूरा इस फॉर्म में आ गया। मतलब अगर इस फॉर्म में आ गया तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब। मतलब a कितना हो गया, 2a माइनस b हो गया b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a क्यूब हो, इसको मान लिए a और इसको मान लिए b, तो आप क्या लिख सकते हैं, a ये हो गया a माइनस b का होल क्यूब। अब होल क्यूब है तो इसको कितना मरतबा लिख दीजिएगा, 3 मरतबा लिख दीजिए। 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी फिर इंटू 2a माइनस बी, क्योंकि 3 मरतबा है। क्यों मतलब क्या, 3 मरतबा, इसलिए हम क्या लिख दिए, 3 मरतबा हो गया। तीसरे नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत ही ईजी है। देखिए फॉर्मूला पे बैठिए पहले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, यहाँ पे दिख रहे, देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b अब प्लस 3ab²।
बी स्क्वायर। सबसे पहले देखिए ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में ये वाला है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, उसको लेके आना है। ए क्यूब पहले लिखना है, कैसे लिखेगा? अगर 27 है ना तो 3 का अगर क्यूब कर दें तो 27 हो जाएगा। 3 3 9 9 तिया 27, समझ में आ रहा? अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। बी क्यूब लिखना है ना तो 5 का ए का क्यूब कर दें, 5 ए क्यूब कर दे तो 125 ए क्यूब आ जाएगा। कैसे देखिए, 5 5 25, 25 पंचे 125। अब फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब ये वाला क्या हो गया, ये ए हो गया, अब ये क्या हो गया, बी हो गया। इतना समझ में आया? अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 3 लिख दीजिए फॉर्मूला में, क्योंकि 3 है इसलिए। अब ए स्क्वायर, तो ए कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू बी कितना है 5a। अब प्लस 3 लिख दीजिए इंटू ए कितना है 3 इंटू बी स्क्वायर कितना है 5a का स्क्वायर। अब इतना नहीं, इतना पुर जाएगा इतना से, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225 पुर रहा है। अब इसको पुराइए, देखिए यहाँ कितना है 5 है ना तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45 और 45 तिया कितना हो जाएगा 135। अब 125 कैसे पूरा, देखिए 5 पचे 25, 25 पंचे 125। 27 कैसे पूरेगा, 3 तिया 9 9 तिया 27। तो प्रॉपर ये वाला जो है, ये वाला इस फॉर्म में आ गया, ये वाला जो है इस फॉर्म में प्रॉपर आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया मतलब आप इतना लिख सकते हैं, तो ए कितना है 3 है, अब बी कितना है 5 ए है, मतलब इतना का क्यूब। इसको कितना मरतबा लिख दीजिए, 3 मरतबा। 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी उसी सेम फार्मूला पे है। सबसे पहला काम फार्मूला लिख दीजिए, इससे क्या होता है कि आसानी होता है सॉल्व करने में। क्या लिख दीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3a बी स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहला काम क्या कीजिए, a क्यूब के फॉर्म में लेके आइए, किसको, पहला को, क्योंकि ये वाला जो है इस फॉर्म में है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इसको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। जैसे कैसे करेंगे, 64 ए क्यूब है ना, इसको हम अगर लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। अरे इतना लिख सकते हैं, देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्योंकि 4 कितना मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा, तो कितना 64 आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 27 बी क्यूब का हम लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, क्योंकि 3 तिया ना 9 तिया 27 पुर गया, मतलब ए निकल गया और बी निकल गया, तो हम लिख सकते हैं ये वाला क्या हो गया मेरा ए, ये वाला क्या हो गया बी हो गया। अब यहाँ फार्मूले में क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, इंटू क्या है 3 इंटू ए स्क्वायर, अब ए तो निकल गया 4a का स्क्वायर इंटू बी कितना 3b। देखिए अब इतना, ये दोनों तो लिख दिए, इतना पुर रहा इतना से, देखिए 4 चौके 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 3 लिख दीजिए इंटू ए कितना है 4a इंटू बी कितना है 3b का स्क्वायर। ये इस फॉर्म में आ गया, ये वाला जो है इस फॉर्म में आ गया पूरा, मतलब इस फॉर्म में आ गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं आराम से। समझ में आ रहा है? तो ए कितना है 4a माइनस बी कितना है 3b का होल क्यूब। इसको कितना मरतबा लिख दीजिए, 3 मरतबा लिख दीजिए, क्योंकि क्यूब है। तो 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कि क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखिए उसको हम लिखते हैं। ये कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस फॉर्म पे लेकर आए। देखिए ये वाला जो ये पूरा इस फॉर्म में तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इस फॉर्म में लेकर आइए। पहले क्या काम करना है, देखिए a क्यूब लेकर आना है। कैसे लेकर आइएगा, देखिए ये 27 पी क्यूब है ना, मतलब 27 पी क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब। अरे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 बार पढ़िए 3 को, 3 तिया 9 9 तिया 27 आ जाएगा, p का क्यूब तो p क्यूब रह जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। तो कैसे लिख सकते हैं 1/216, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। अरे 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, 6 का क्यूब
छः के 36 और 36 छक्के कितना हो जाएगा 216। समझ में आया। अब इसका मतलब ए भी निकल गया और बी निकल गया, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे बी। समझ में आ रहा। अब देखिए फॉर्मूला पे क्या है, माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए। उसके बाद क्या है 3 इंटू ए देखिए निकल गया, कितना ए है, ए स्क्वायर देना है तो 3p का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा। इंटू बी कितना है 1/6। अब प्लस फिर यहाँ देखिए 3 इंटू ए कितना है 3p इंटू बी कितना है 1/6। समझ में आ गया। अब जो है ये इस फॉर्म में प्रॉपर तरीके से ये वाला इस फॉर्म में आ गया। अगर इस फॉर्म में है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। समझ में आ रहा है। तो a कितना है मेरा 3p और माइनस बी कितना है 1/6 का होल क्यूब। अब क्यूब है तो इसको कितना मरतबा लिख सकते हैं आप 3 मरतबा, तो लिख दीजिए 3 मरतबा 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए। इसको गुणनखंड करना है कितना 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz को गुणनखंड करना है। चलिए इसको करते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए। बहुत ही ईजी है। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हम लिख देते हैं। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। देखिए ये वाला जो है क्वेश्चन में जो दिया है ये इस फॉर्म में है, लेकिन इसको लेके आना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लेके आना है। समझ में आ रहा। किस फॉर्म में लेके आना, इस फॉर्म में लेके आना। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप ये 27x³ है ना, 27x³ को लिख सकते हैं आप 3x का होल क्यूब। समझ में आ रहा। अरे 27x³ है, इसको लिख सकते हैं 3x का क्यूब, क्योंकि 3 3 9 9 27 पुर जाएगा, मतलब ये x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x। अब प्लस ये y³ है तो लिख दीजिए y³। अब प्लस फिर क्या है z³ है तो लिख दीजिए z³। ठीक। अब माइनस देखिए ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब देखिए माइनस फॉर्मूला में क्या है 3, तो 3 लिख दीजिए इंटू x कितना है ये वाला। अब क्या हो गया ये x हो गया, ये तो y हो गया और ये क्या हो गया z हो गया। समझ में आ रहा। समझने के लिए हम लिख दिए ये। उसके बाद 3 फॉर्मूले में 3x कितना है 3x इंटू y कितना है y इंटू z, तो z है। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है x y z, तो देखिए ये वाला x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। समझ में आ रहा। तो लिख दीजिए x कितना है 3x है। ठीक। अब प्लस y कितना है y प्लस z, तो z ही है, इंटू x² कितना है 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस x कितना है देखिए यहाँ देखिए 3x है इंटू y कितना है y देखिए इंटू y है, फिर माइनस y तो z तो y ही z रह जाएगा। अब फिर माइनस z लिख दीजिए इंटू x कितना है 3x। समझ में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना ये 3x प्लस y प्लस z इंटू देखिए 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा, अब प्लस y² प्लस z² माइनस देखिए 3xy माइनस yz माइनस 3zx हो गया आंसर। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर इतना। इसको प्रूफ करना। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज़ जानिए कि फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इतना होता है, ये फार्मूला होता है। मतलब जो है ये इतना बराबर इतना अगर आ गया तो समझ में आ गया क्या ये प्रूफ सही है। अब क्या काम कीजिए RHS को ले लीजिए। RHS कितना है देखिए कितना है
1/2 ये वाला लिख रहे हैं इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखिएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अब प्लस वाई स्क्वायर फिर वाई माइनस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz अब प्लस जेड का स्क्वायर अब प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब कीजिए 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू देखिए यहाँ पे एक्स है यहाँ भी एक्स है तो क्या लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर यहाँ y तो क्या लिख दीजिएगा प्लस 2y स्क्वायर अब प्लस देखिए एक जेड कितना जेड 2z स्क्वायर। अब जो है माइनस 2xy इसको लिख दीजिए माइनस 2xy अब फिर यहाँ देखिए माइनस 2yz फिर इसको लिख दीजिए माइनस 2zx देखिए सब में 2 है मतलब 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू देखिए सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए। अब इंटू सिर्फ बचा क्या है यहाँ भी 2 छूट गया था सॉरी लिख दीजिए 2 यहाँ कॉमन ले लिए तो सिर्फ बचा क्या है इसमें 2 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर बचा इसमें भी वाई स्क्वायर बचा अब प्लस इसमें क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख दीजिए एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ देखिए इसको इससे यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 क्योंकि गुना में है। अब सिंपल से लिख दीजिए क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये कट गया 2 कटा अब 2 कटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सिर्फ बचा हुआ क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। प्रूफ हुआ। देखिए फार्मूला में क्या था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर इतना था। देखो इतना आ गया पूरा इतना आ गया मतलब RHS बराबर क्या हो गया RHS बराबर क्या हो गया LHS हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz है। चलिए इसको दिखाना है इतना इसको भी प्रूफ करना है एक तरह से। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना लाना है 3xyz इतना हमको पुराना है इतना बराबर इतना लेकर आना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर कितना होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये फॉर्मूला होता है। ठीक अब क्या बोल रहा है कि इतना पुराना है तो अब क्या बोल रहा है क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना मतलब ये वाला टर्म पूरा क्या बोल रहा है 0। समझ में आ रहा। अगर ये पूरा टर्म 0 है अगर 0 को किसी भी नंबर के साथ गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। अगर ये वाला टर्म पूरा 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये माइनस है बराबर कितना ये 0 आ गया 0 को इतने के साथ गुना कीजिए तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो क्या लिख दीजिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब देखिए ये माइनस में है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3xyz। यही तो प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz तो यहाँ पे आ गया हो गया ये भी प्रूव्ड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसको करते हैं।
सबसे पहले इसमें सॉल्व करने से पहले ये जानिए कि हम लोगों ने क्वेश्चन 13 में ये पढ़े क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना 3xyz, इतना पढ़े क्वेश्चन नंबर 13। ये कहाँ से? क्वेश्चन 13 से ये पढ़े। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब मतलब -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब, 7 मतलब y का क्यूब, तो कितना 7 क्यूब। अब प्लस z है तो z क्या है 5 का क्यूब बराबर क्या होता है 3 इंटू एक्स। देखिए ये लिख रहे हैं फॉर्मूला पे, x कितना है -12 इंटू वाई कितना है 7 इंटू z कितना है 5। देखिए इतना बराबर इतना आ जाएगा, मतलब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? ये 7 × 5 = 35 और 12 × 36, इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब 12 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 को और 35 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा -1260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1260 आ जाएगा। कैसे? अब ये माइनस कैसे आया? देखिए सब में प्लस है, सिर्फ एक जगह क्या है माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए क्या लिख दीजिए 1260। 35 को और 36 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 1260। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में भी वही करना है। क्या काम करना है इसमें? देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना 3xyz। ये कहाँ से पता चला? ये क्वेश्चन 13 से पता चला। समझ में आया? ये क्या क्वेश्चन 13 से पता चला। क्या होता है? अब इतना, इसको मान लीजिए x, इसको y और इसको z। तो x कितना है 28 का क्यूब, अब प्लस y कितना है -15 का क्यूब, प्लस z कितना है -13 का क्यूब बराबर क्या है? देखिए 3 इंटू एक्स कितना है 28 इंटू वाई कितना है -15 इंटू जेड कितना है -13। इसको आप गुना कर लीजिए, 15 को और 13 को गुना करिए, एक इसको गुना कर लीजिए और इसको गुना कर लीजिए, फिर दोनों को गुना कर लीजिए। 15 13 को गुना कीजिए, कितना आएगा 15 इंटू 13। देखिए 5 × 15 के 5, हाथ में रहते 1, 3 × 3 1 4, 5 और 1 तो कितना हो जाएगा 5 और 5 4 9 1। इसको 13 को और 15 को गुना किए, कितना आया 195। और 28 को और 3 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8 × 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 7 8 84 हो जाएगा। 28 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 84। अब 84 को गुना कीजिए 195 से, 84 को गुना कीजिए कितना 195 से। हम यहाँ कर लेते हैं, 195 को गुना कर दीजिए कितना से 84 से। तो देखियो 5 के 20 के 0, हाथ में रहा 2 और 9 के 36, 36 और 2 38 के 8, हाथ में रहा 3, फिर 4 एकम 4 और 4 और 3 7। अब फिर कीजिए 8 × 5 = 40 के 0, हाथ में रहा 4 और 8 × 9 = 72, 72 और 4 = 76 के 6, हाथ में रहा 7। 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। तो 0 8 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, हाथ में रहा 1 6 1, कितना आ जाएगा इसमें? इसको टोटल को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 16 3 80 हो गया आंसर। अब कैसे देखिए, इसमें प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, और फिर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए 16,380 आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। जैसे क्षेत्रफल कितना दिया 25a² - 35a + 12, इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई को कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, लंबाई को क्या बोलते हैं L लंबाई, और B को क्या बोलते हैं चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुना चौड़ाई निकालिए। तो क्षेत्रफल कितना है 25a² - 35a + 12।
ये द्विघात समीकरण है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाता है। सबसे पहले इसमें क्या काम कीजिएगा, बीच वाले को पुराना होता है, चाहे जोड़ के या तो फिर घटा के। देखिए लास्ट में लेकिन देखना है क्या है, प्लस है, इसका मतलब 35 जो है जोड़ के आएगा। तो सबसे पहला काम करना है फर्स्ट को और लास्ट को गुना करना है। फर्स्ट को लास्ट को गुना कीजिएगा, 25 और 12 को गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अरे 25 और 12 को गुना करके चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा, 300। अब 300 का खंड कर लीजिए, मतलब क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या 2 से कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 150। 150 दूना 300 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, ये कितना 75 दूना 150 हो जाएगा। फिर कितना से कट जाएगा, 3 से, 25 दिया 75, फिर 5 पचे 25। अब इतना जो निकाले ना, इतना में से जोड़ के या घटा करके कितना लेकर आना है, 35। तो लास्ट में कितना है, प्लस है, मतलब जोड़ के कितना आएगा 35। अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ दो दूना 4, दो दूना 4 और 4 पंचे 20, 20 आ गया। अब ये छूटा हुआ, ये और ये छूटा हुआ, 5 दिया 15, कितना आ गया 15। 20 और 15 को जोड़िएगा तो 35 नहीं पुर जाएगा, तो उसको यही कीजिए। तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 हो गया। अब इसमें कॉमन देखिए क्या कॉमन है, और यहाँ पे 20 लगेगा, 20 दे दीजिए यहाँ पे 20a। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5a कॉमन ले लीजिए। इसमें से 5a कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 5a, क्योंकि देखिए 5 पचे 25 आ गया, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4। देखिए 5 चौके 20, 20 पुर गया। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना 5a माइनस कितना बच जाएगा 4। देखिए 4 तिया 12 आ जाएगा। अब इसमें क्या काम कीजिए, इसमें से किसी एक को लिख दीजिए और इसको एक साथ लिख दीजिए, 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। अब आपको डिसाइड करना है कि लंबाई कौन होगा और चौड़ाई कौन होगा। तो सिंपल सा बात है कि लंबाई वही होगा जो थोड़ा चौड़ाई से ज़्यादा होगा। हमेशा चौड़ाई से लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लंबाई आप क्या काम कर लीजिए, लंबाई इसको ले लीजिए, क्योंकि 5a में से कितना घट रहा, सिर्फ 3, और यहाँ से 5a में से कितना घट रहा है 4a, मतलब 5a माइनस 3 क्या हो जाएगा, लंबाई हो गया। अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा आपका 5a माइनस 4 हो गया। दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। एल मतलब क्या, लंबाई, अब बी चौड़ाई। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना 35y² प्लस 13y माइनस 12। सॉल्व करने का तरीका हम क्या सिखाएं कि जहां माइनस है ना, लास्ट में देखना है, माइनस है मतलब ये 13 जो है घटा करके आएगा। उसके बाद क्या काम करना है, फर्स्ट को और लास्ट को गुना करना है। 35 को और 12 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 5 दूना 10 के 0 हाथ में रहते 1, 3 दूना 6, 1 7, 5 और 3 कितना आ जाएगा 0, 7 5 12 के 2 हाथ में रहते 1 4, यानी 420 आ जाएगा। अब 420 का आप खंड कर लीजिए, 420 का खंड, देखिए 420 खतरनाक है यार। देखिए 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका 2, मतलब 210 दूना 420 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 5 दूना 10, मतलब 105 को 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 210। फिर इसको कितना से काट लीजिएगा, 5 से, 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा कितना से, 3 7 21। अब इतना जो खंड आया है ना, इसको जोड़ के या घटा करके कितना लेकर आना है 13। तो लास्ट में कितना है माइनस, मतलब 13 जो है बीच वाला जो है वो क्या होगा, घटा करके आएगा। तो किससे घटा करके आएगा जरा सोचिए। देखिए 7 है ना, 7 को गुना कर दिए कितना से, 7 दूना 14 और 14 दूना 28, तो 28 लिख दीजिए यहाँ पे। अब बचा क्या है, 5 और 3 बचा, तो 5 दिया 15। देखिए 28 से अगर 15 घटाते, 8 से 5 गया कितना बच जाएगा 3, और 2 से 1 गया 1, मतलब 28 से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा 13 आ जा रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 15y² प्लस कितना 28y माइनस कितना 15y माइनस 12। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा
इसमें कॉमन देख लिए, कॉमन क्या है 35y² प्लस 28y में कॉमन क्या है 7 कॉमन आ जाएगा 7y। देखिए इसमें 7 अगर y कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 7 5 35। देखिए 5 7 5 35 पूरा y इंटू y² हो गया, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया। अब फिर ये इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ सकता है, 3 अगर ले लीजिएगा इसमें कितना बच जाएगा 5y। देखिए 5 तिया 15 पूरा। अब यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस यहाँ क्या लिख देंगे प्लस। अब 12 से 3 हट गया, मतलब 3 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 4 हो गया। अब इस दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। देखिए इसको और इसको लिख दिए। अब देखिए कौन इसमें से बड़ा है, देखिए ये 7y है, ये कितना है 5y है, तो ज़्यादा कौन हो गया ये वाला ज़्यादा। और ज़्यादा कौन होता, लंबाई ज़्यादा बड़ा होगा या चौड़ाई, तो लंबाई ज़्यादा, तो इसका मतलब लंबाई कितना हो गया, लंबाई बराबर कितना ज़्यादा कौन है 7y माइनस 3। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो गया आपका कितना 5y प्लस 4 हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। घनाभ यानी क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है ये। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि आयतन बराबर होता क्या है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई L गुना B गुना H। L से क्या होगा लंबाई, B से क्या होगा चौड़ाई, H से क्या होगा ऊंचाई। मतलब अब इसको लिख सकते हैं, इस कितना है ये 3x² माइनस 12x। इसमें देखिए कॉमन क्या है 3x कॉमन सब में है, 3x कॉमन ले ली, इसमें कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब माइनस इसमें देखिए इसमें क्या है माइनस 3x कॉमन ले लिए तो बचा कितना 4। तो और इसमें 3x ले लिए तो कितना x² है ना, तो इसमें एक x बच जाएगा। ठीक, अब माइनस इसमें देखिए 12x है तो 3x कॉमन ले लिए तो कितना बचा सिर्फ 4। देखिए 4 तिया 12, 12 पूरा। इसका मतलब लंबाई कितना हो गया L मतलब लंबाई, लंबाई बराबर कितना हो गया 3। अब B मतलब चौड़ाई, B मतलब चौड़ाई, B बराबर कितना हो गया देखिए ये वाला x। उसके बाद H मतलब ऊंचाई, कितना हो गया x माइनस 4 हो गया आंसर, संभावित मान हो गया ये। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। घनाभ यानी क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है ये। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि आयतन बराबर होता क्या है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई L गुना B गुना H। L से क्या होगा लंबाई, B से क्या होगा चौड़ाई, H से क्या होगा ऊंचाई। मतलब अब इसको लिख सकते हैं, इस कितना है ये 3x² माइनस 12x। इसमें देखिए कॉमन क्या है 3x कॉमन सब में है, 3x कॉमन ले ली, इसमें कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब माइनस इसमें देखिए इसमें क्या है माइनस 3x कॉमन ले लिए तो बचा कितना 4। इसमें 3x ले लिए तो कितना x² है ना, तो इसमें एक x बच जाएगा। ठीक, अब माइनस इसमें देखिए 12x है तो 3x कॉमन ले लिए तो कितना बचा सिर्फ 4। देखिए 4 तिया 12, 12 पूरा। इसका मतलब लंबाई कितना हो गया L मतलब लंबाई, लंबाई बराबर कितना हो गया 3। अब B मतलब चौड़ाई, B बराबर कितना हो गया देखिए ये वाला x। उसके बाद H मतलब ऊंचाई, कितना हो गया x माइनस 4 हो गया आंसर, संभावित मान हो गया ये। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि आयतन बराबर 12k² प्लस 6k माइनस 20k। देखिए हो सकता है बुक में मिस प्रिंटिंग हो गया हो, ये 6k नहीं होना चाहिए, असल में 8k होगा तभी आंसर मिलेगा, वरना नहीं आएगा आंसर। तो हम लोग क्या काम करेंगे 8k लेके चलेंगे, ये 6k नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 8k होगा। तो सॉल्व कीजिए 12k² प्लस 8k, क्योंकि 6 लीजिएगा तो फिर होगा ही नहीं आंसर, माइनस 20k। देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सब में देखिए 4k कॉमन आ जाएगा। अगर इसमें से 4k कॉमन ले लीजिएगा तो बचा कितना बच जाएगा 3y²। अब इसमें 4k कॉमन आ गया तो इसमें भी बचा कितना 2y। अब इसमें क्या बच जाएगा -5 बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि
4 पंचे 20। अब ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद आ गया। तो द्विघात बहुपद सॉल्व करने का तरीका हम बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। क्या कम करना है इसमें, लास्ट में देखिए क्या है, माइनस है मतलब ये घटा करके 2y आएगा। बीच वाला पुराना होता है द्विघात बहुपद में। तो लास्ट में क्या है, माइनस मतलब 2y किस में आएगा, घटा करके आएगा। तो फर्स्ट को लास्ट को गुना कीजिए, कितना, 3 पचे 15 है ना। 15 को अब खंड कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 आ जाएगा। अगर 5 से 3 घटाइएगा, क्योंकि इसको जोड़ के या घटा करके पुराना होता है बीच वाला, तो 5 को अगर 3 से घटाइए कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो लिख दीजिए 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। 4k इंटू, देखिए 3y स्क्वायर प्लस 5y में कॉमन क्या आ जाएगा, y, तो बचा कितना, 3y प्लस 5। फिर इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन, मतलब क्या कॉमन है, -1 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें बचा क्या, 3y, अब माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या लिख देंगे, प्लस, हो गया। इस दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, 4k इंटू, देखिए इसको और इसको लिखिए, y माइनस 1 इंटू इस दोनों में से किसी एक को, 3y प्लस 5। तो लंबाई आयतन बराबर कितना होता है, लंबाई L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा वो L होगा, मतलब L बराबर क्या हो जाएगा, 4k, और B बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5। उसके बाद हाइट कितना हो जाएगा, मतलब H बराबर कितना, ये H है, कैपिटल दे देते हैं, H है, ये B है, तो H बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 1। संभावित मान कितना आ जाएगा, 3, 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5, हो गया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।